नमस्कार साथियों। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण भाग 2 पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश व्यवसाय पेंटर विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग है पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण भाग 2। साथियों, आज का हमारा जो उद्देश्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पेंटर के लिए उपयोगी ब्रश। पेंटिंग करने के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण उपयोगी ब्रश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रशों के मुख्य भाग, ब्रशों के कौन-कौन से भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रश की श्रेणियाँ क्या-क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे एवं ब्रशों का उपयोग करने के तरीके, ब्रशों के उपयोग करने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आगे हम पढ़ते हैं पेंटर के लिए उपयोगी ब्रश। यूजफुल ब्रशेस फॉर अ पेंटर। पेंटिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें हस्त औजारों से विलक ब्रशों की मुख्य भूमिका है। जो आपके हैंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जिसकी चर्चा हमने पहले भाग में की थी उससे अलग हैं। ब्रश बिल्कुल उससे अलग है, उनकी मुख्य भूमिका है। ब्रश पेंटिंग की अनिवार्यता है। ब्रश जो है वो पेंटिंग की अनिवार्यता है, उसके बिना पेंटिंग असंभव है तथा पेंटिंग में विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग प्रकार के ब्रशों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न पेंटिंग के विभिन्न स्तर होते हैं जिनमें अलग-अलग प्रकार के ब्रशों का उपयोग करते हैं। बड़ी पेंटिंग है, छोटी पेंटिंग है, मध्यम पेंटिंग है, अलग-अलग ब्रशों का उपयोग किया जाता है। ब्रश ही एक उपयोगी साधन है जो कि सतह की सफाई से लेकर सतह पर पेंट को एक समान रूप से फैलाने में सहायक होता है। ब्रश एक उपयोगी साधन है जो सतह की सफाई भी करता है एवं सतह पर पेंट को फैलाने का काम भी करता है। सतह आपकी खराब है तो वो सतह की सफाई भी करेगा और सतह पर पेंट भी करेगा। पेंटिंग प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकृति के ब्रशों के निम्न भाग होते हैं। अब मैं आपको ब्रशों के जो अलग-अलग प्रकृति अलग-अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं, उपयोगी ब्रश होते हैं, उनके जो भाग होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों? तो आइए साथियों हम देखते हैं ब्रशों के मुख्य भाग। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम बिल्कुल देखिए बेसिक से चल रहे हैं। तो सबसे मेन पार्ट्स ऑफ ब्रशेज़ सबसे पहला जो पार्ट होता है होल्डर। देख पा रहे हैं आप ये जो होल्डर या हैंडल, होल्डर या हैंडल भी हम इसे कहते हैं, ये देख पा रहे हैं आप इसको, होल्डर या हैंडल। प्रकाष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी से निर्मित यह भाग ब्रश को पकड़ने में सहायक होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह हल्का मगर बेहद मजबूत होता है। यहाँ से आप इस ब्रश को पकड़ते हैं, इसकी विशेषता यह है कि ये हल्का है, हल्का लगेगा आपको उठाने में लेकिन काफ़ी मजबूत रहेगा। ठीक है साथियों? तो पहला भाग हो गया हमारा होल्डर। दूसरा भाग है ग्रिप। अब ग्रिप क्या होता है साथियों? ये देखिए ये ग्रिप है सेकंड भाग। स्टील या लोहे से निर्मित यह भाग ऊपर से होल्डर या हैंडल से जुड़ा होता है। ये जो स्टील या लोहे का बना होता है ये होल्डर से जुड़ा होता है। ठीक है साथियों? यह ब्रश को पकड़ने में सहायक होता है। यहाँ से जो ब्रश है आपका, ये जो ब्रश है इसको पकड़ने में ये सहायक होता है। ठीक है साथियों? तो हमने चर्चा की, इस स्लाइड में चर्चा की हमने हैंडल के बारे में या होल्डर के बारे में। होल्ड मतलब पकड़ के रखने वाला, ग्रिप, ग्रिप मतलब ग्रिप जो
ये भी एक पकड़ने वाला पकड़ने का काम ही करता है ब्रश को। ठीक है साथियों, तो हमने इसके बारे में चर्चा की। अब अगली स्लाइड में इसके जो बाकी पार्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो तृतीय तीसरा पार्ट है वो है ब्रिसल, ब्रिस्टल, ब्रिसल या इंग्लिश में ब्रिस्टल बोलते हैं। ये देखिए, ये जो है ये है इसका ब्रिस्टल। किसी भी ब्रश का यह सबसे महत्वपूर्ण व उपयोगी भाग है, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पार्ट है साथियों। आईएमपी इम्पोर्टेंट पार्ट, जो पेंट को सतह पर एक समान रूप से लगाने का कार्य करता है। आपकी कोई सतह दी गई है, उस पे एक समान पेंट को फैलाने का कार्य करता है। जो पेंट को सतह पर एक समान रूप से लगाने का कार्य करता है। इस भाग के रूप में बाल रंग को अपने में समाकर उसे पेंटर की इच्छा के अनुसार सतह पर लगाते हैं। इसके जो आप ब्रश में ये जो बाल देख रहे हैं जो साथियों, ये जो बाल हैं इसको आप पेंट की जो बाल्टी है उसमें डुबाएंगे तो उसमें पेंट भर जाएगा, और इस पेंट को आप लेकर इस दीवार पे बिक करेंगे तो वो उसका उसी रकम, उस जो सतह है दीवार की या किसी भी चीज की सतह है वो उसी का रूप लेगा, उसी रंग का रूप ले लेगा। ठीक है साथियों, तो ये हमने बात की ब्रिसल्स के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इसकी साफ सफाई कैसे करनी है, क्या करना है। ठीक है साथियों, फेरुल, अगला जो पार्ट है हमारा वो है फेरुल। फेरुल के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। यह सिल्वरी बिट है। ये देखिए बिट, बिट आप समझते हैं ना, बिट जो ग्रिप, ये इसमें ग्रिप इसके अंदर फंसा होता है। बिट किसी के अंदर फंस जाता है, जैसे जो आपने बिट देखी होंगी जो दीवार में छेद करने वाली बिट होगी, उनको आपने देखा होगा वो छेद करती है, तो वो उसी तरह का बिट है जो ब्रिसल्स को हैंडल से संयोजित करता है। ये ब्रिसल्स और हैंडल इन दोनों को पकड़ के रखता है, संयोजित करके रखता है, कंबाइन करके रखता है। ठीक है साथियों, संयोजित करना मतलब कंबाइन करना। ठीक है साथियों, तो हमने दो लास्ट की जो दो स्लाइड है, ये स्लाइड और एक लास्ट की जो स्लाइड है, उसमें हमने चर्चा की ब्रश के मेन पार्ट्स के बारे में। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करेंगे आगे ब्रश की श्रेणियां, ब्रश की क्या क्या श्रेणियां होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, ब्रशेस कैटेगरी, ब्रश का उपयोग क्षेत्रवार होता है और उसी के अनुसार उनकी किस्में होती हैं। ये साथियों इम्पोर्टेंट वर्ड है, महत्वपूर्ण वर्ड है। क्षेत्रवार, क्षेत्रवार अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में हम लोग उपयोग करते हैं ब्रशों का। ब्रशों की किस्मों को उनके कार्य के अनुसार निम्न वर्गों में विभक्त कर उनका अध्ययन किया जाना संभव है। निम्न इनको अलग अलग वर्गों में विभक्त करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है साधारण पेंटिंग हेतु, फॉर जनरल पेंटिंग्स। जो जनरल पेंटिंग होती हैं उनके लिए साधारण ब्रश का उपयोग किया जाता है। साधारण पेंटिंग हेतु 7 से 10 इंच की लंबाई की, आप साथियों ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 7 से जो साधारण पेंटिंग की जो ब्रश की लंबाई होती है वो 7 से 10 इंच की लगभग होती है, तथा जो आधे इंच से 3 इंच तक की इसकी चौड़ाई होती है। तो ये लंबाई और चौड़ाई का आपको माप दिया गया है। लंबाई कितनी होती है 7 से 10 इंच, और चौड़ाई कितनी होती है साथियों आधे इंच से 3 इंच तक की चौड़ाई का वाले ब्रशों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, चपटी आकारिक वाले बालों से, चपटी आकारिक आकृति वाले बालों से युक्त इन ब्रशों का उपयोग साथियों ये महत्वपूर्ण है दरवाजों, खिड़की, दीवार, मशीन व साइन बोर्डों को रंगने में किया जाता है। जो साइन बोर्ड होते हैं और जो मशीन होती है, दरवाजे, खिड़की, इनको रंगने में किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे, इसमें हमने जो साधारण पेंटिंग है उसके बारे में चर्चा की। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा वो है कला,
ब्रश कैटेगरी के अंदर ही दूसरा भाग है ब्रश का। दूसरी श्रेणी है कलात्मक पेंटिंग हेतु और एस्थेटिक पेंटिंग्स। कलात्मक पेंटिंग आप जानते ही हैं साथियों, जो ड्राइंग बनाई जाती है, जो जो कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर अतिरिक्त चमक की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त चमक की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त चमक की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। अतः इस किस्म के ब्रश का उत्तम गुणवत्ता व कार्य क्षमता वाले होते हैं। ये जो ब्रश होते हैं उत्तम गुणवत्ता व कार्य क्षमता वाले होते हैं। ऐसे ब्रशों का उपयोग व्यावसायिक उपयोग वाली कलात्मक पेंटिंग में करने में किया जाता है। व्यावसायिक मतलब जो विज्ञापन होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आपने देखा होगा जो साइन बोर्ड हैं या फ्लेक्स हैं या जो आपने दीवारों पे देखे होंगे, तो इस पे जो पेंटिंग की जाती है वो व्यावसायिक उपयोग के लिए की जाती है, विज्ञापन के लिए की जाती है। ठीक है साथियों। तो इसमें जो दूसरा जो हमने पढ़ा कैटेगरी में कलात्मक पेंटिंग हेतु और एस्थेटिक पेंटिंग। ठीक है साथियों। आगे हम चलते हैं, तीसरी जो श्रेणी आती है वो है पेंटिंग विशाल पेंटिंग हेतु और लार्ज पेंटिंग्स, बड़ी पेंटिंगों के लिए। ठीक है। इस श्रेणी के ब्रश विशाल आकारिक के होते हैं। इनका प्रयोग विशाल आकार के ब्रश होते हैं साथियों, इस पे ध्यान रखिएगा। इनका प्रयोग अतिरिक्त की बड़ी दीवारें होती हैं, लोहे की संरचनाएं होती हैं, समुद्री जहाज होते हैं, रेल के डिब्बे होते हैं, मोटर गाड़ियों आदि को रंगने में किया जाता है। इस श्रेणी के ब्रशों की चौड़ाई सतह पर समान परिष्कृति या फिनिशिंग देने के लिए 4 से 5 इंच तक होती है। ठीक है साथियों, उनकी चौड़ाई कितनी होती है, 4 से 5 इंच तक होती है। तो ये जो है विशाल आकार के ब्रश होते हैं और इनका उपयोग समुद्री जहाजों, रेल के डिब्बों में आपने देखा होगा। जो रेल के डिब्बे हैं पेंटिंग, आजकल तो ये सारा कार्य मशीनों के द्वारा होने लगा है, लेकिन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जो मशीनों का कार्य सिर्फ काम करना होता है, लेकिन आज जो मानव होता है वो अपने बेस्ट देने का कोशिश करता है। तो रेल के डिब्बों, समुद्री जहाजों, लोहे की संरचनाओं, बड़ी-बड़ी लोहे की संरचनाएँ हैं, वहाँ पर हम लार्ज जो विशाल पेंटिंग हेतु है, उस टाइप के ब्रशों का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों? तो ये हमने चर्चा की ब्रश की कैटेगरियाँ। ठीक है साथियों? अब हम आगे ठीक है साथियों, ब्रश के प्रकार आगे पिछले स्लाइड में हमने ब्रशों की श्रेणी के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे ब्रशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्रशेज। ठीक है साथियों, किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि ब्रश पेंटिंग की अनिवार्यता है। ठीक है साथियों, पेंटिंग की अनिवार्यता क्या है, ब्रश ब्रश पेंटिंग की अनिवार्यता है। आइए कार्यकी के आधार पर ब्रशों को समझने का प्रयास करते हैं। कार्यकी मतलब उनके कार्य के आधार पर ब्रशों का क्या कार्य है, उसके आधार पर हम इसको समझेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं झाड़ने वाले ब्रश, डस्टिंग ब्रश। साथियों ये सभी के घर में उपलब्ध होते हैं। डस्टिंग ब्रश आप जनरली देखे ही होंगे आपने, धूल झाड़ने का काम करते हैं। इसका हमारा पेंटिंग में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साफ सफाई हर तरह के पेंटिंग के लिए अति आवश्यक है। इसी इसी ध्येय से सतह की साफ सफाई हेतु झाड़ने वाले ब्रश आते हैं। पेंटिंग करते समय साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो इन्हीं साफ सफाई के लिए जो झाड़ने वाले जो ब्रश आते हैं उनको बोलते हैं झाड़ने वाले ब्रश। ऐसे ब्रश सामान्यतः काले काले या भूरे रंग के होते हैं, काले या भूरे रंग के होते हैं, इसमें उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग सतर्कता के साथ करना चाहिए। इनका उपयोग सतर्कता के साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि यह सतह को केवल साफ नहीं करे, सतह को ये सिर्फ साफ करें, उसको दूषित अर्थात मैला ना करें। सतह को साफ करें, उसको गंदा ना करें, दूषित ना करें, मेला का ना करें, सरफेस को खराब ना करें। तो इस चीज का हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इससे सिर्फ
झाड़ने वाले ब्रश से सिर्फ हमें, डस्टिंग ब्रश से सिर्फ हमें सफाई करनी है। वैसे साथियों इसके जो ब्रश होते हैं, ये जो बाल होते हैं इसके, ये बड़े कोमल होते हैं, तो इससे जो है आपकी सतह पर नुकसान नहीं पहुंचता है, साफ सफाई अच्छे से हो जाती है। ठीक है साथियों, अगला जो ब्रश है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला ब्रश जो है साथियों वो है डिस्टेम्पर ब्रश। डिस्टेम्पर ब्रश भी आप लोगों ने सभी ने देखे हुए हैं। ठीक है, आज ये जो इमारतों पर वर्तमान में सफेदी के स्थान पर डिस्टेम्पर का उपयोग किया जाता है। आपने पहले देखा होगा, पहले चूने का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल विभिन्न तरह के डिस्टेम्पर आगे आ गए हैं। डिस्टेम्पर क्या होते हैं इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। डिस्टेम्पर क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बारे बताऊंगा। तो चूने की स्थान पर आजकल डिस्टेम्पर का उपयोग होने लगा है। इस हेतु खास प्रकार के ब्रश का उपयोग किया जाने लगा है। खास इसके लिए, डिस्टेम्पर के लिए खास प्रकार के ब्रश आपको ध्यान होगा, जब चूने को हमें पोंछना होता था तो इस टाइप की आपके ब्रश होते थे लकड़ी के। ठीक है, और उसमें ये इस टाइप का बना होता था, उससे आप करते थे। लेकिन इसके लिए अलग तरह के ब्रश आने लगे हैं। ठीक है साथियों, जिनकी लंबाई 5 से 6 इंच होती है। लंबाई कितनी होती है साथियों? 5 से 6 इंच। तथा चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 5 इंच से 7.5 इंच। ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई। ठीक है साथियों, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है साथियों, इस कार्य को छोटे ब्रश उपयुक्त रूप से नहीं कर पाते हैं। इस ब्रश को कार्योपरांत भली प्रकार से धोकर रखना चाहिए। ये जो ब्रश होते हैं बड़े होते हैं। डिस्टेम्पर का काम काफी बड़ा काम होता है, क्योंकि इतनी बड़ी दीवारों को हमें डिस्टेम्पर करना होता है, तो वो छोटे ब्रश उसमें नहीं लगते हैं। ठीक है, छोटे ब्रश का उपयोग नहीं करते हैं। और जब हमारा कार्य संपन्न हो जाता है तब हमें भली प्रकार से इन ब्रशों को धोकर रखना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये हमने चर्चा की डिस्टेम्पर ब्रश के बारे में। आगे हम बताएंगे ग्राउंड ब्रश क्या होते हैं। ग्राउंड ब्रश के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा हमारा होता है ग्राउंड ब्रश। बृहद क्षेत्र की पेंटिंग करने में, बड़े क्षेत्र, बृहद क्षेत्र मतलब बड़े क्षेत्र की पेंटिंग करने में इस ब्रश का उपयोग किया जाता है। 3 इंच की चौड़ाई साथियों, ये जो चौड़ाई है इसकी 3 इंच चौड़ाई होती है। ये मैंने आपको बताया था, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। 3 इंच की चौड़ाई के आकार में 3 इंच होता है, इसकी चौड़ाई 3 इंच होती है। आकार में उपलब्ध इस ब्रश के बालों को 1/3 भाग को धागे में बांधकर ब्रश को पानी में भिगो देना चाहिए ताकि धागा मजबूत हो जाए। इसके जो 1/3 बाल हैं बीच में, इनको धागे से हम बांध देते हैं ताकि, और इसको हम पानी में भिगो देते हैं ताकि ये धागा मजबूत हो जाए। ठीक है साथियों, ताकि धागा मजबूत होता है। इसका कार्य भी बड़े क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है साथियों, नोट इसके लिए नोट है, कार्योपरांत ब्रश को तारपीन के तेल में या मिट्टी के तेल से धोकर व कपड़े से पोंछकर रखना चाहिए। ब्रशों को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कार्य करने के बाद जो तारपीन के तेल और तारपीन के तेल में इसको धोकर रखना चाहिए अच्छे से, और साफ कपड़े से पोंछ कर इसको रखना चाहिए। ठीक है साथियों, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो इसमें चर्चा की हमने ग्राउंड ब्रश के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे नोटिंग ब्रश। साथियों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण ब्रश है, नोटिंग ब्रश होता है। नोटिंग ब्रश, इस ब्रश का उपयोग लकड़ी के पर पेंटिंग के दौरान किया जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, लकड़ी पर पेंटिंग, यदि आपको लकड़ी पर पेंटिंग करना है तो इस टाइप की ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसकी दरारों में नोटिंग कर लगाने में किया जाता है। दरारों को नोटिंग मतलब दरारों को भरने में किया जाता है। ठीक है, लकड़ी की पेंटिंग के दरारों को भरने में किया जाता है। इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि इसके स्थान पर 4 या 5 नंबर का सेश टूल का भी कार्य में उपयोग किया जाता है। साथियों हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सेश टूल क्या होता है। सेश टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए
इसको नोटिंग शीशी, देखिए साथियों ये जो है नोटिंग शीशी है, नोटिंग शीशी में ही रखते हैं, अन्यथा हवा लगने से इस ब्रश के बाल विकृत हो जाएंगे। इसको जो है नोटिंग शीशी में रखते हैं, ये देखिए इसमें भरा हुआ है, पेंट भरा हुआ है, इसी शीशी में रखते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे, नहीं रखेंगे, तो इसके जो बाल हैं वो खराब हो जाएंगे और खराब होने के बाद ये सूख जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, तो हमने चर्चा की नोटिंग ब्रश के बारे में। आगे जो हम बढ़ेंगे, अगला जो ब्रश है हमारा वो है सेश टूल। सेश टूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह एक विशेष प्रकार का ब्रश है। ये विशेष प्रकार का ब्रश है, क्या विशेषता है इसमें, जिसका उपयोग संकुचित स्थानों पर रंगने में किया जाता है। संकुचित स्थान मतलब जो सकरी जो स्थान होते हैं, सकरे जो जहाँ पर पहुंचना संभव नहीं है बड़े ब्रशों का, तो वहां पर इस टाइप के शेष ब्रश का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इस टूल का उपयोग रेखांकन में बड़े अक्षरों को लिखने में किया जाता है। तो रेखांकन में बड़े अक्षर हैं उनको लिखने में किया जाता है। कार्योपरांत इसको तारपीन के तेल में धोकर व कपड़े से साफ करके सुरक्षित रखना चाहिए। रेखांकन के कार्यों में किया जाता है एवं बड़े अक्षरों को लिखने में किया जाता है। और साथियों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ब्रश हैं इनको तारपीन के तेल में धोकर रखें और कपड़े से साफ करके सुरक्षित रखें, ताकि इनके जो बाल हैं ये क्या ना हो, कड़क हो। इसे बोलते हैं सैश ब्रश। ठीक है साथियों, तो हमने इसमें चर्चा की सैश ब्रश के बारे में। ठीक है साथियों, आगे हम चर्चा करेंगे। अगला जो ब्रश है वो हमारा है स्टेंसिल्स ब्रश। स्टेंसिल्स ब्रश क्या होता है? छोटे से बड़े विभिन्न आकारों में उपलब्ध इन ब्रशों की सहायता से स्टेंसिल्स छापकर कागज या टिन के ऊपर डिजाइन या अक्षर निकाल कर काटे जाते हैं। साथियों, स्टेंसिल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, आगे वाली आने वाली क्लासों में बताऊंगा। जो स्टेंसिल जो होती है उससे स्टेंसिल होती एक चाकू टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, या ये सॉरी जो नाइफ होता है उससे काट कर इस ब्रश की सहायता से उसको हम अलग कर लेते हैं। तो जो जो अक्षर काट के चिपकाने होते हैं वो यहाँ हम या तो टिन या तो हम किसी कागज के ऊपर या टिन के ऊपर छाप कर डिजाइन बना लेते हैं स्टेंसिल्स की सहायता से। ठीक है, ये किस तरह से कार्य करता है मैं आपको ये आगे बताऊंगा। कार्योपरांत इन ब्रशों को भी तारपीन के तेल से धोकर साबुन और पानी से धोकर साफ करके रखना चाहिए। ठीक है साथियों, इसकी भी सफाई की व्यवस्था अन्य ब्रशों की तरह ही है। तो हम स्टेंसिल ब्रश के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे वार्निश ब्रश। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण ब्रश है हमारा वार्निश ब्रश। यह सभी ब्रशों में श्रेष्ठ और उत्तम गुणवत्ता का होता है। सबसे श्रेष्ठ और उत्तम गुणवत्ता, उत्तम गुणवत्ता मतलब बेस्ट क्वालिटी, एंड श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा वाला होता है। यह बहुत ही नरम बालों का होता है। इसके जो बाल होते हैं, ब्रश के जो बाल होते हैं ये बहुत ही नरम होते हैं। कार्योपरांत इस ब्रश को तारपीन के तेल व साबुन से कपड़े से पोंछकर रखना चाहिए। ठीक है, ये नरम बालों का होता है और इसकी साफ करने की विधि भी जो अन्य जो ब्रश हैं जैसे तारपीन के तेल में आपको रखना है, धो के रखना है, और साबुन या कपड़े से पोंछ कर रखना है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा श्रेष्ठ और उत्तम गुणवत्ता का ब्रश हो गया सभी ब्रशों में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कठोर ब्रश, हार्ड ब्रश। हार्ड ब्रश क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हार्ड ब्रश सुअर के बालों से निर्मित इन ब्रशों का उपयोग ऑयल पेंटिंग करते समय मिक्सिंग में किया जाता है। साथियों, ऑयल पेंटिंग आप करते हैं तो ये सुअर के बालों से बने होते हैं, और ऑयल पेंटिंग के लिए विशेष तौर से ऑयल पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ऑयल पेंटिंग के लिए इन ब्रशों का उपयोग मिक्सिंग में किया जाता है, मिक्स करने में, पेंटिंग को मिक्स करने में किया जाता है। इस ब्रश की सहायता से विशेषता यह है कि यह कपड़े के बने रोगों को आसानी से दबा देते हैं। यदि मान लीजिए कोई आप पेंटिंग कर रहे हैं और कपड़े के बने रोग हैं, तो ये इतने हार्ड होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि ये कपड़े से बने रोगों को आसानी से दबा देते हैं। कार्योकांत इसको भी सुरक्षित रखने के लिए अन्य ब्रशों की तरह ही इसकी विधि है। इसको भी ये जो कठोर ब्रश, हार्ड ब्रश होते हैं, ये बाल देख पा रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं इसमें जो चित्र मैंने दिखाया है इसमें, इसमें जो बाल हैं ये काफी हार्ड हैं, और इनको साफ सफाई की इसकी जो विधि है
वो भी अन्य ब्रशों की तुलना में वैसी ही है। ठीक है साथियों, तो आगे तो हमने इसमें चर्चा की कठोर ब्रश के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे लाइनिंग ब्रश। साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण ब्रश है हमारा, लाइनिंग ब्रश। लाइनिंग ब्रश क्या होता है? इस ब्रश का उपयोग लाइन लगाने में किया जाता है। लाइन लगाने में इस ब्रश का उपयोग किसमें किया जाता है? लाइन लगाने में। जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, लाइनिंग ब्रश लाइन लगाने में किया जाता है। इस लाइनिंग प्रक्रिया में मोटी व पतली लाइन बनाने के लिए भिन्न भिन्न ब्रशों की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि मोटी लाइन आपको बनानी है, पतली लाइन आपको बनानी है, तो उसके लिए अलग अलग ब्रशों की इसमें व्यवस्था होती है। अलग अलग ब्रश होते हैं, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिखा पाया इसका, लेकिन इसमें ब्रश छोटे छोटे होते हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के ब्रश होते हैं, छोटे बड़े। ठीक है साथियों, इनमें मोटी लाइन हेतु सुअर के बालों से निर्मित तथा मोटी लाइन के लिए ये ध्यान रखिएगा, मोटी लाइन के लिए सुअर के बालों से निर्मित ब्रश का उपयोग किया जाता है, और पतली लाइनों के लिए सेबल, एक जो जानवर होता है सेबल नामक पशु के बालों से बने ब्रश का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, मोटी लाइन के लिए सुअर के बालों से निर्मित ब्रश, और पतली लाइनों के लिए सेबल नामक पशु के बालों के ब्रश का उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इसमें हमने चर्चा की लाइनिंग ब्रश के बारे में। ठीक है साथियों, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, माफ कीजिएगा साथियों, डायग्राम मैंने इसका ले लिया था, लास्ट स्लाइड में नहीं था। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इन ब्रशों के बाल 1 से 1.25 इंच तक के होते हैं। अन्य ब्रशों की तरह इनको भी कार्योपरांत विशेष प्रयासों द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। ये देखिए साथियों, जो मोटे अगर आपको अक्षर लिखने हैं तो इसका उपयोग किया जाएगा। यदि आपको पतले ब्रश लिखने हैं तो पतली लाइन खींचनी है या पतले अक्षर लाइन खींचनी है तो सेबल हेयर ब्रश का उपयोग किया जाएगा। ठीक है साथियों, इनको सुरक्षित रखने का तरीका भी उसी तरह है जिस तरह से अन्य ब्रशों को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है साथियों, तो इसमें हमने चर्चा की जो लाइनिंग ब्रश के बारे में। लाइनिंग ब्रश भी दो तरह के होते हैं, पहला लाइनिंग ब्रश, दूसरा सेबल हेयर ब्रश। ठीक है साथियों, तो इसमें हमने लाइनिंग ब्रश के बारे में चर्चा की। ब्रशों के उपयोग करने के तरीके, बेस्ट बेस्ट वेज टू यूज ऑफ ब्रशेस। ब्रशेस को किस तरह से उपयोग करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दीवार पर पेंट करते समय ब्रश को ऊपर से नीचे की तरफ लाना चाहिए। ब्रश को कैसे लाना चाहिए? दीवार पर पेंट कैसे करना चाहिए? ऊपर से नीचे तरफ, जैसे ये आपको ऊपर से नीचे तरफ इस तरह से आपको लाना चाहिए। ठीक है साथियों, ब्रश को कहाँ से लाना चाहिए? ऊपर से नीचे की तरफ लाना चाहिए। ब्रश को कलम की तरह पकड़कर चलाना चाहिए। ब्रश, अगर आपके पास ब्रश है तो उसको जैसे आप कलम पकड़ते हैं उसी तरह आपको ब्रश को चलाना चाहिए। ठीक है साथियों, कलम की तरह। उपयोग करने के बाद ब्रश को अच्छी तरह से धो के रखना चाहिए। ये मैंने आपको हर ब्रश के बाद बताया है कि उपयोग करने के बाद ब्रश को तारपीन के तेल से और कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। ठीक है साथियों, सामान्यतः ब्रश को तेल में डुबोकर साफ करना चाहिए। जो जो ब्रश होते हैं सामान्यतः उनको तेल में डुबोकर, तारपीन के तेल में डुबोकर साफ करना चाहिए। तेल से साफ करके ब्रश को नरम कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। ब्रश को क्या करना चाहिए? नरम कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिए। ठीक है साथियों, ये मैं आपको जो ब्रश है उनके बारे में बताने के बाद लास्ट में मैंने यही बताया था कि सारे ब्रशों को तेल से साफ करके डुबोकर और ब्रश को नरम कपड़े से पोंछ कर साफ रखना चाहिए। ब्रश को उस पानी से कदापि नहीं धोना चाहिए जिससे पेंटिंग की गई है। जिस पानी से पेंटिंग की गई है उससे बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। ठीक है साथियों, अगला जो है हमारा लास्ट है, 7वां पॉइंट है, वार्निश पेंट तथा एनिमल पेंट वाले ब्रश को तारपीन के तेल से ही धोना चाहिए। वार्निश पेंट तथा एनिमल पेंट को सिर्फ तारपीन के तेल से ही धोना चाहिए, अन्य किसी तेल से नहीं धोना चाहिए। ठीक है साथियों, और उनको कपड़े से पोंछ कर रख देना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इस इसमें हमने समझा ब्रशों के उपयोग करने के तरीके। ठीक है साथियों, अब हम प्रशिक्षण का सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस प्रसंग के माध्यम से पेंटर की विभिन्न उपयोगी ब्रशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
जो अलग-अलग 9 तरह के ब्रश होते हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि जैसे डिस्टेंपर ब्रश है या फिर जो आपके लाइनिंग ब्रश हैं, अलग-अलग तरह के ब्रशों के बारे में हमने चर्चा की, उनका कहाँ उपयोग किया जाता है और उनको रखने की सावधानी के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही ब्रशों के मुख्य भागों के बारे में जाना एवं ब्रशों की श्रेणी के बारे में अध्ययन किया। ब्रशों के जो मुख्य भाग होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था हैंडल है, पेडल है और ब्रस्टल है और जो ब्रश की जो हमारी श्रेणियाँ होती हैं, अलग-अलग कैटेगरी होती हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की, बड़े ब्रश, छोटे ब्रश, ठीक है साथियों? उसके बारे में हमने चर्चा की और सबसे महत्वपूर्ण ब्रशों के प्रकार के बारे में वर्णनात्मक अध्ययन किया। जो ब्रश के जो प्रकार हैं, वो कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से ब्रश का उपयोग कैसे किया जाता है, उनको रखने की सावधानी भी सीखी। साथ ही ब्रशों का उपयोग करने के तरीके पर चर्चा की और उनको ब्रशों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इस पे भी हमने चर्चा की और साथियों, मैं आपसे ज ये इस बात को आप गाँठ बाँध लीजिए कि ब्रश को आपको रखना नहीं है, जैसे ही आपका काम खत्म होता है, तो ब्रश को आप तारपीन के तेल में साफ पानी से धोकर और साफ कपड़े से पोंछकर उसको आपको रखना है। ठीक है साथियों? प्रयुक्त संदर्भ इस जो पाठ्य चर्चा का जो मैंने अंश लिए हैं, वो पेंटर जनरल थ्योरी नीलकंठ पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, मनीष शर्मा जी द्वारा, पेंटिंग थ्योरी रॉयल बुक डिपोट एल.आर. मंजुल द्वारा, पेंटर जनरल थ्योरी अरिहंत प्रकाशन मेरठ द्वारा राजपाल द्वारा इस जो पाठ्यांश है इसको मैंने आप लोगों के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आज मैंने प्रसंग पेंटिंग सुरक्षा औजार एवं उपकरण भाग 2 पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।